हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो लेकर के आई हूँ जिसकी हर किसी को ज़रूरत होगी। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज की वीडियो होगी ये आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्यों होने वाली है? क्योंकि मोस्टली चाहे वुमेन हो चाहे गर्ल हो, किसी भी एज के हों, सभी को मेकअप करना बहुत ही पसंद होता है। कई लोगों को मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन कई लोगों को कुछ कम पसंद होता है। ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन मैंने जो मोस्टली देखा है कि जो वुमेन्स होती हैं या गर्ल्स होती हैं, उनको मेकअप का इतना ज़्यादा शौक होता है कि जब छोटी होती हैं लड़कियां, तो वो तो कई घर पर भी अपनी मम्मी का सामान लेके शुरू हो जाती हैं कि मुझे मेकअप करना है। तो इस तरह से बड़े होते होते उनको जो है मेकअप का क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसी वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि मेकअप ब्रशेस के ऊपर है कि अगर हम अपना फुल फेस ऑफ मेकअप करना चाहते हैं ब्रशेस के साथ, तो आपको कौन कौन से ब्रशेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने किसी पर्टिकुलर एक ब्रांड के ब्रशेस नहीं लिए हैं। तो मेरी जो इतनी जर्नी रही है जिसमें मैंने मेकअप करना सीखा भी है, सिखा भी रही हूँ, तो इन सभी चीज़ों के बीच में मैंने कुछ ऐसे मेकअप ब्रशेस ढूंढे हैं जो कि अलग अलग ब्रांड के हैं, लेकिन वर्क बहुत अच्छे से करते हैं और है भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल। अगर हम किसी महंगे ब्रांड का ब्रश नहीं खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं बहुत सारे मेकअप ब्रशेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि हमारे फुल फेस ऑफ मेकअप के लिए इनफ होंगे। ये मेरे पास 11 ब्रशेस हैं जिसके साथ हम अपना फुल फेस मेकअप कर सकते हैं। चाहे मोस्टली जो क्या देखा है मैंने कि मेकअप ब्रशेस के साथ अगर आप मेकअप करेंगे तो आपके हैंड्स डर्टी नहीं होंगे, गंदे नहीं होंगे। ये इसका बेनिफिट होता है। पहले तो इस तरह से वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह से मेरे पास ये 11 ब्रशेस हैं। मैं वन बाय वन आपके साथ फेस का मेकअप जिस जिस लाइन वाइज में हम करते हैं उसी तरह से मैं आपके साथ ये ब्रशेस शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम जब मेकअप करते हैं तो हमें क्या अप्लाई करना होता है? सबसे पहले हमें अप्लाई करना होता है प्राइमर। प्राइमर के लिए मेरे पास ये एक ब्रश है। ये इस तरह का आप देख सकते हैं, फ्लैट ब्रश है, बिल्कुल इस तरह से। ये बिल्कुल ही फ्लैट ब्रश है। इसके साथ अगर आप प्राइमर अप्लाई करेंगे इस तरह से आप प्राइमर को अपने स्किन में प्रेस भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर ड्रैग करके भी कोई चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी बहुत इजीली लग जाएगी। मैं इसके साथ मोस्टली प्राइमर ही अप्लाई करती हूँ। मेरे पास है अर्बन डिके कंपनी की। मैंने बहुत साल पहले एक किट ली थी छोटी सी, उसमें 12 ब्रशेस थे आई थिंक। तो ये उन्हीं में से एक है। बाकी ब्रशेस तो आप पूछिए ही मत। उसमें काफ़ी, अगर आप किट लेते हैं ना तो बहुत सारे वेस्ट ब्रशेस भी होते हैं जो आपके काम नहीं आते हैं। तो इस तरह से खुद वन वन करके आप अगर ब्रशेस कलेक्ट कर लेते हैं तो ये आपकी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। आप जब भी मेकअप करेंगे आप इसके साथ मेकअप कीजिए। ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं अगर आप इनकी केयर अच्छे से करते हैं तो आप इसको टाइम टू टाइम वॉश करते रहिए तो ये ख़राब भी नहीं होंगे। आप इसको सुखाइए अच्छे से, फिर इसके साथ मेकअप कीजिए। गंदे मेकअप ब्रशेस के साथ कभी भी मेकअप मत कीजिए बार बार। आपको वीकली बेसिस पे, अगर आप डेली मेकअप करते हैं या एक दिन छोड़ के मेकअप करते हैं तो आपको हफ्ते में या 15 दिन में एक बार अपने मेकअप ब्रशेस को क्लीन करना चाहिए। तो कभी मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी कि मेकअप ब्रशेस को कैसे क्लीन करते हैं। सेकेंड स्टेप होता है, वो कौन सा होता है? फाउंडेशन अप्लाई करने का। तो फाउंडेशन के लिए अभी मैंने ये काफ़ी दिन नहीं हुए हैं मुझे, थोड़े दिन पहले ही मैंने ये ब्रश मंगवाया था। ये इस तरह से फ्लैट है, फ्लैट ब्रश है। तो ये फाउंडेशन के लिए बहुत ही अच्छा ब्रश साबित हुआ है मेरे लिए। ये है स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन ब्लेंडर ब्रश है। इसका जो नंबर है F06 में। इस तरह से स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन ब्रश है। इसके साथ फाउंडेशन बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाती है, बहुत ही स्मूथली आपकी स्किन बना देता है। ये कोई भी लाइंस नज़र नहीं आती हैं, कोई भी टेक्सचर नज़र नहीं आता है।
तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है और बहुत जल्दी कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि हमें कंसीलर अप्लाई करना होता है। तो कंसीलर के लिए मेरे पास है ये भी मैंने कुछ ही दिन पहले मंगवाया था। इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ काफ़ी बार। अब जब भी मैं मेकअप करती हूँ मोस्टली ब्रशेस के साथ ही करती हूँ। तो ये है मेरे पास स्मॉल कंसीलर ब्रश है, कफ्स एंड लैशेस का, F019 इसका नंबर है। तो इस तरह से ये ब्रश है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से ये ब्रश है। इसके साथ भी इस तरह से अगर आप ऐसे ऐसे कंसीलर अप्लाई करते हैं तो ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है कंसीलर और बहुत अच्छी कवरेज मिल जाती है मेकअप ब्रशेस के साथ मेकअप करने से। ये मैंने नोटिस किया है पर्सनली। इस तरह से इसके बाद हमें क्या अप्लाई करना होता है, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट के लिए भी मेरे पास ये वही नेकेड वाला जो अर्बन डेके का नेकेड 3 की किट थी उसमें से ही मैंने ये निकाला था। इस तरह से ये ब्रश है, ये थोड़ा सा फ्लफी काइंड ऑफ ब्रश है। तो इसके साथ कॉम्पैक्ट जो है बहुत अच्छे से लग जाता है और बहुत अच्छे से हमारा जो बेस है वो सेट हो जाता है। तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, अपने आईब्रोज को फिल करना होता है। आईब्रोज को फिल करने के लिए मेरे पास इसी अर्बन डेके की किट में से मैंने ये लिया था नेकेड एंड 3 का। ये एंगुलर ब्रश बना होता है इस तरह से। ये आप देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा नीचे को होता है इस तरह से, इस तरह से यहाँ से लेके ऐसे नीचे को होता है। ये मेरे पास है एंगुलर ब्रश। इसके साथ जो आईब्रोज है बहुत ही अच्छे से फिल हो जाते हैं और मैं हमेशा ही पाउडर के साथ करती हूँ। बहुत ही कम होता है कि मैं पेंसिल के साथ फिल कर रही हूँ। तो इसके साथ मुझे यूज़ करने के लिए जो दूसरी चीज़ चाहिए होती है वो होती है स्पूली। तो इस तरह से ये मैंने लोकल मार्केट से ही ली थी। इसके ऊपर नाम वगैरह कुछ नहीं है, ये आप सर्च कीजिएगा स्पूली नाम से, आपको मिल जाएगी ऑनलाइन भी या ऑफलाइन भी। तो इसके साथ आप इस तरह से अपने आईब्रोज को कॉम्ब कर सकते हैं। तो जो आप पाउडर के साथ अप्लाई करते हैं वो प्रोडक्ट जो है वो इवनली ब्लेंड हो जाता है आपके आईब्रोज के साथ में, तो वो ओवर नहीं लगता है, नेचुरल आईब्रोज आपके लगते हैं। तो इस तरह से ये है मेरे पास एंगुलर ब्रश आईब्रोज को फिल करने के लिए। उसके बाद क्या करना होता है, हमें आई मेकअप करना होता है। तो आई मेकअप के लिए हमें सिर्फ 2-3 ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है मोस्टली, उसी के साथ हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले मेरे पास है ये वाला, जैसे ये है, ये जो ब्रश होता है ये हमारी इस तरह से क्रीज को बिल्ड करने के लिए बहुत ही अच्छा ब्रश है। इसके साथ पूरी आईलिड कवर हो जाती है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये भी मेरे पास अर्बन डेके का ही नेकेड 3 ब्रांड का ही है। तो जब हम क्रीज बिल्डअप कर लेते हैं उसके बाद हमें क्या करना होता है, आई शेडो अप्लाई करनी होती है। तो आई शेडो के लिए जो हमें इनर कॉर्नर में यहाँ पे आगे आगे फ्रंट में अप्लाई करनी होती है, उसके लिए है मेरे पास ये वाला ब्रश। ये इसका जो थोड़ा सा छोटी टिप होती है इसकी, तो आप देख सकते होंगे ये आगे इनर कॉर्नर में अगर हम जैसे अप्लाई करते हैं, इस तरह से छोटे कॉर्नर से अप्लाई करना शुरू करते हैं तो ये बहुत अच्छे से हमारी आई शेडो को प्लेस करता है। दिखने में आपको नजर आ रहा होगा ये बहुत ही फ्लैट ब्रश है, तो अर्बन डेके का नेकेड 3 का। तो इसके बाद ये एक फ्लैट ब्रश है इस तरह से, ये पीछे जब हमें पूरी आईलिड पे अप्लाई करनी होती है आई शेडो, उसके लिए ये वर्क करता है। ये भी अर्बन डेके का नेकेड 3 है। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रश है मेरे पास, ये इस तरह से थोड़ा सा राउंड शेप में है। आप देखिए इस तरह से थोड़ा सा छोटा सा पतला सा है। इसके साथ हम नीचे जब हमें स्मोकी इफेक्ट देने के लिए अपने काजल को स्मज करना होता है, जैसे हमें आई शेडो लेके भी नीचे अपनी लोअर वाटर लाइन को स्मज करना होता है, तो ये उसके काम आता है। आप इसके साथ अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। जैसे आपको यहाँ पर भी हाइलाइटर प्लेस करना है, जो भी छोटे छोटे कॉर्नर्स होते हैं जिनमें हमें हाइलाइटर अप्लाई करना होता है, तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये भी सेम कंपनी का ही है, अर्बन डेके का नेकेड 3। तो अब हमारा आई मेकअप हो गया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, अपने फेस के ऊपर ब्लश और हाइलाइटर अप्लाई करना होता है या कॉन्टोर अप्लाई करना होता है। कॉन्टोर के लिए कॉन्टोर में बहुत ज़्यादा कॉन्टोर की फ़ैन नहीं हूँ। मैं डेली बेसिस पे जब भी मेकअप करती हूँ तो बहुत ही कम कॉन्टोर अप्लाई करती हूँ, मुझे इतनी कभी ज़रूरत पड़ी भी नहीं है। तो मैं ये वाला जो ब्रश होता है, पाउडर ब्रश जो मैंने दिखाया था आपको, अगर कभी कभार मुझे कॉन्टोर का मन होता है या ज़रूरत होती है तो मैं इसी के साथ अप्लाई कर लेती हूँ, जिसके साथ मैं पाउडर सेटिंग आपको बोल रही थी कि मैं करती हूँ।
तो उसके बाद ये है मेरे पास एक, ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले लोकल मार्केट से लिया था। ये एक ऐसा ब्रश है, आप देखिए। इसके साथ मैं अपना ब्लश और हाइलाइटर दोनों ही अप्लाई कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से लग जाते हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। मुझे इसके साथ कभी कोई कमी नहीं लगी कि मुझे अलग से हाइलाइटर के लिए चाहिए। तो हाइलाइटर और ब्लश मैं दोनों इसी के साथ अप्लाई करती हूँ। मैं आपको ये दिखा रही हूँ साथ साथ में कि इस तरह के आपको ब्रशेस लेने चाहिए, जिस जिस काम के लिए भी मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से ये थे मेरे मेकअप ब्रशेस, जो 11 ब्रशेस है मेरे पास, जो मैं डेली बेसिस पे जब भी मेकअप करती हूँ तो इनकी ज़रूरत मुझे हमेशा पड़ती है। तो मैंने आपके साथ एक फुल वीडियो बना करके अपने मेकअप ब्रशेस दिखाए कि ये बहुत ही अफोर्डेबल हैं, बहुत कॉस्टली नहीं है और वर्क जो है वो बहुत ही अच्छे से करते हैं। आपका मेकअप, आपको कहीं से कहीं तक ये नहीं लगेगा कि मेकअप में कोई कमी रह गई है, कि मैंने सस्ते ब्रश यूज़ किए हैं। तो मेकअप जो है इसके साथ बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि मुझे आगे और नई नई वीडियोस लेकर के आनी है। और आप कौन सी वीडियोस देखना पसंद करेंगे ये भी मुझे कमेंट करके बताया कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो वीडियोज़ भी लेकर के आऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टेक केयर, बाय बाय।